एक इबरत आमोज़ वाक़या। मदरसे की एक तालिबा एक वाक़या बयान करते हुए कहती है, जब हम सानवा के मरहले में थी, हम कुछ सहेलियां नाश्ता के वक्फा में एक साथ बैठते और हम सब अपना अपना नाश्ता एक साथ इस तरह रखती कि किसी को मालूम नहीं होता कि किसने किया लाया है। एक गरीब बिनादार बच्ची थी जो नाश्ते में कुछ भी नहीं लाती थी। मैंने इसे अपने साथ नाश्ते में बैठने के लिए आमादा कर लिया, क्योंकि हम लोगों में किसी को नहीं मालूम होता था कि किसका कौन सा नाश्ता है। इसी तरह मदरसे के अयाम गुजरते रहे, यहाँ तक कि सानवा से हमारी फरागत का वक्त करीब आ गया। इसी दौरान इस तालिबा के वालिद का इंतकाल हो गया। इसके वालिद के फौत होते ही इसके हालात भी तब्दील हो गए, यानी अब वो पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगी। अब वो अपने लिबास पर भी तवज्जो देती और नाश्ता भी लाने लगी थी, यानी अब वो पहले से बेहतर जिंदगी जीने लगी थी। ये सब देखकर मैंने समझा कि शायद बाप की मीरास से इसे कुछ माल और ज़र हासिल हुआ होगा। एक मर्तबा में उसके साथ बैठी और इससे दरियाफ्त करने लगी, क्या बात है, इस तब्दीली का आखिर राज क्या है? इतना सुनते ही वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, अल्लाह की कसम, हम लोग रात को भूखे सोते थे और मुझे शिद्दत की भूख लगी रहती थी, इसलिए मैं सुबह सवेरे मदरसे जाने का इंतज़ार करती थी ताकि आप लोगों के साथ कुछ खाकर भूख मिटा सकूं। और मेरी माँ रात की रोटी छुपा कर रख देती थी ताकि इससे सुबह मेरे छोटे भाइयों का नाश्ता हो सके। इसलिए मैं सुबह सवेरे जानबूझकर मदरसा निकल जाती थी ताकि मेरे भाई मेरे हिस्से का भी नाश्ता कर ले। फिर हमारे वालिद बीमार हो गए। पैसा न होने की वजह से हम वालिद साहिब का इलाज नहीं करवा सके। बीमारी की हालत में वालिद साहिब फौत हो गए, और अब जबकि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, अब गर्द विपयश के हमारे अजीज़ो अकारिब, जानने वाले और दोस्त वहबाब सब हमारा बड़ा ख्याल रखने लगे हैं, क्योंकि अब हम यतीम हो चुके हैं। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मेरे अबू जान अपनी जिंदगी में पेट भरकर खाना खा लेते। इसने बैन ही यही अल्फाज कहे। इसने बड़ी हसरत भरी आवाज में ये अल्फाज कहे। इसके अल्फाज के साथ इसके आंसू भी रवां थे। इसने कहा, हमारे अबू जान जब फौत हुए तब लोगों को मालूम हुआ कि हम वाकई मोहताज और ज़रूरतमंद हैं। वो ये सब बातें कहते हुए बिलक बिलक कर रो रही थी, और मैं उसके इन आंसुओं की गर्मी आज भी महसूस कर रही हूँ। नसीहत: क्या ज़रूरी है कि गरीब इंसान जब मर जाए तभी मालदारों को इसके यतीम बच्चों की गुर्बत का एहसास हो? लोगों को क्या हो गया है आज? कहाँ हैं उनके सदक़े? कहाँ हैं उनकी ज़कात? और कहाँ हैं सिला रहमी? कहाँ है परेशान हाल की इमदाद? और कहाँ गई शफ़क़त व हमदर्दी? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रोज़ सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। इनमें से एक कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को नाम अलबदल अता फरमा। और दूसरा कहता है, ए अल्लाह, ना खर्च करने वाले के माल को तबाह व बर्बाद कर दे। ऐसे घरानों की देखभाल करें जो अपनी खुददारी के सबब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अपने अजीज़ व अकारिब, अपने पड़ोसियों और दोस्त अहबाब की खबरगिरी करें। इनमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें न जाने वाले मालदार खुशहाल समझते हैं, जबकि वो अपनी इज्जत नफस की खातिर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। अल्लाह की कसम, इनमें से कुछ की जिंदगी ऐसे कर्ब आलाम से गुजर रहे होते हैं जिसकी आह व करा को अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुनता। ऐसे लोगों पर खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर भी खर्च करेगा। सदका दो, अपने माल की ज़का अदा करो और कभी फ़क्र फाका से ना डरो। सदका के ज़रिए अपना हाथ ढीला रखो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर से मसाइब व आफात को दूर करेगा।